हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टारडम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी जानते हो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। यह सीरीज आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से भी पढ़ो बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर कवर करो, बिकॉज क्वेश्चंस का रिपीटेशन बार बार होता है एसएससी के एग्जाम में। और ऐसा नहीं है कि हम केवल प्रीवियस ईयर वर्ड्स ही इसमें डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि एक्स्ट्रा वर्ड भी साथ साथ ही इसमें डिस्कस कर रहे हैं। सो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का अपना पहला वर्ड है टैसीटर्न। टैसीटर्न एक एडजेक्टिव है। ये एक एडजेक्टिव है। हिंदी में क्या बोलोगे टैसीटर्न को? वैसा पर्सन जो कम बोलता हो, काफी कम बोलने वाले पर्सन को हम बोलेंगे टैसीटर्न। काफी कम बोलने वाले को। वैसे इंग्लिश टू इंग्लिश ही आप सीखो, ज्यादा सही रहेगा, बट फिर भी आपके कन्वीनियंस के लिए मैं लिख दे रहा हूं। कम बोलने वाले पर्सन को हम बोलते हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स आप लिख सकते हो, जैसे कि रेटिसेंट। रेटिसेंट हो गया। रेटिसेंट। अनटॉक अनटॉकेटिव। टॉकेटिव मीन्स क्या हो गया? बातूनी। तो अनटॉकेटिव जो बात कम करे, बहुत ही रिजर्व हो। रिजर्व हो। इंट्रोवर्ट हो। ऑप्शन देख लेते हैं हम। फ्लेगमेटिक, टॉकेटिव, रेटिसेंट और प्लेसिड। तो सिनोनिम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? रेटिसेंट। अब बाकी वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक कैसे पर्सन को बोलेंगे? वैसा पर्सन जो काफी काल्म हो, काफी खुद को कंपोज रखता हो, शांत रखता हो, उस वैसे पर्सन को हम बोलेंगे। इसके सिनोनिम्स आप लिख सकते हो, जैसे इक्वानिमस। इक्वानिमस हो गया आपका स्टोलिड। जोड़ भी सकते हो, काफी सॉलिड रहने वाला बंदा, स्टोलिड। और एक लिख सकते हो इम्पर्टेबल। इम्पर्टर्बेबल। इसको ट्राइफरकेट करके देखते हैं। इम मिस हो गया नहीं, पर्टर्ब मिस हो गया डिस्टर्ब, एबल मिस हो गया योग्य। जो डिस्टर्ब करने योग्य नहीं, इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर पाओ, उसी को बोलते हैं ये इम्पर्टर्बेबल। तो आप इसे याद रखोगे। इसके स्पेलिंग को भी बार बार पूछता है एग्जाम। टोकेटिव। टोकेटिव के भी कुछ वर्ड आप लिख लो, जैसे कि गैरुलस। गैरुलस। लोकेसियस। पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, देखो फिर किसी शिफ्ट में ये पूछ दिया है। देख रहे हो कितना रिपीटेशन हो रहा है? लोकेसियस। तो आप इसे याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैमोथ। मैमोथ मीन्स हो गया काफी विशाल, विशाल का है, वैसे को बोलेंगे मैमोथ। जैसे एग्जांपल में आप, एग्जांपल क्या सिनोनिम्स में आप लिख सकते हो? मैसिव, मैसिव, कोलोसल। अब देखो स्पेलिंग में क्या करता है एसएससी या कोई भी एग्जाम, कोलोसल को ऐसे बोल देगा, कोलोसल। अब आपको लगेगा ये सही है। नहीं सर, ये बिल्कुल सही नहीं है। सिंगल एल होता है कोलोसल में, याद रखोगे। आई होप आप इसे याद रखोगे। और वैकिंग। वैकिंग भी एक अच्छा वर्ड है, वैकिंग। और वर्ड लिख सकते हो जाइगेंटिक। बहुत लोग इसको गाइगेंटिक पढ़ते हैं, गलत है, जाइगेंटिक। और प्रोडिजियस। प्रोडिजियस के जैसे दिखने वाला दो वर्ड है, प्रोडिजी और प्रोडिगल। प्रोडिजी क्या है? प्रोडिजी वैसे चाइल्ड को बोलते हैं जो टैलेंटेड हो बचपन से, उसको बोलते हैं प्रोडिजी, टैलेंटेड चाइल्ड। प्रोडिगल वैसा पर्सन जो वेस्टफुल हो, चीज़ों को वेस्ट करता रहता हो, एक्सपेंडर हो, उसको बोलते हैं प्रोडिगल। आई होप आप इसे याद रखोगे। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? जाइगेंटिक। मिनी स्कूल। मिनी स्कूल मिस हो गया काफ़ी छोटा, उसको बोलते हैं मिनी स्कूल। डायमिनेटिव बोल सकते हो, डायमिनेटिव। डायमिनेटिव। ईडियम याद रखो, काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है, इट्सी बिट्सी। इसका भी मतलब होता है काफ़ी छोटा। और इंसी विंसी।
पेरिलस, पेरिल वर्ड जहां लिखे हैं उसका मतलब होता है डेंजरस। सिनोनिम्स में लिख सकते हो आप डाइस से, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल। बाकी डेंजरस तो कॉमन वर्ड है, आप याद रखोगे। नार्ली एक वर्ड आप याद रख सकते हो। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट मीन्स होता है काफी शानदार। स्पेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग में क्या करता है, मैग्निफिशियंट ऐसे लगा देता है, सी के बाद आई लगा देता है, जो कि गलत है। तो आप इसे याद रखोगे। मैग्निफिसेंट काफी जो आश्चर्यजनक चीजें हों उसको बोलते हैं, शानदार चीजें हों उसको बोलते हैं, बड़ा नहीं, जो काफी शानदार हो उसको बोलेंगे आप। सिनोनिम्स में आप जैसे लिख सकते हो स्प्लेंडिड, इंप्रेसिव। तो आप इसे याद रखोगे, स्प्लेंडिड और इंप्रेसिव। आई होप ये सारे वर्ड आप जॉट डाउन कर रहे होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है एक्साल्ट। एक्साल्ट मीन्स क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना। अब प्रशंसा कर रहे हो तो वर्ब हो जाएगा प्रेज, टू प्रेज समवन। एक्लेम, एक्लेम, वेनरेट, वेनरेट और रेवरी। तो आप इसे याद रखोगे। इसमें क्या हो जाएगा आंसर, प्रेज। चैलेंज तो कॉमन वर्ड है, डेयर को बोलते हैं हम। कंडेम, ये भी वर्ब है, इसको क्रिटिसाइज करना बोलते हैं, किसी का अपमान करना, क्रिटिसाइज करना, सेंसियोर करना, कास्टिगेट करना, कास्टिगेट करना, अपग्रेड करना और रिवाइल करना। सो आप याद रखोगे क्रिटिसाइज, सेंसियोर, कास्टिगेट, अपग्रेड एंड रिवाइल। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मीन्स तो निकालना होता है। टेक आउट, टेक आउट, रिमूव, अप्रूव, रूट से निकालना, वही हो गया अप्रूव। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है अपना, रिनाउन। रिनाउन मीन्स क्या होगा, प्रसिद्धि। प्रसिद्ध नहीं, प्रसिद्ध तो एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रसिद्धि। इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, रिनाउन। बोलते नहीं है वो रिनाउंड पर्सन है, रिनाउंड प्रसिद्धि, या उसी को बोलते हैं हिंदी में प्रसिद्धि। इसके सिनोनिम्स जैसे कि रिप्यूट, आप रिपुटेशन भी बोल सकते हो, रिप्यूट, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज, फेम या स्टेचर। तो इसका सिनोनिम कौन हो जाएगा, फेम। ऑब्सक्यूरिटी, वैसा चीज जो अननोन है, अननोन टू पीपल इज नोन एज ऑब्सक्यूरिटी, अननोन टू पीपल। इसके सिनोनिम्स जैसे कि ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन। हिंदी में आप इसे विस्मृति बोलते हो, तो स्मृति में नहीं है उसी को बोलते हैं ऑब्लिवियन। या एनोनिमिटी, एनोनिमिटी, एनोनिमस होता है ना, जिसके वर्क डन को आप नहीं जानते हो क्या किया है ये, वैसे ही एनोनिमिटी। या कॉमन वर्ड में अननोन बोल ही सकते हो। विजडम, विजडम किसको बोलते हैं, आपके इंसाइट को, आपके बुद्धि को, इंसाइट को एक्यूमेन। प्रूडेंस, प्रूडेंस। अब बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं जो डिस वर्ड लग जाता है तो निगेटिव वर्ड हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिसर्नमेंट, ये पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, तो आप पॉजिटिव निगेटिव वर्ड भी पहचानना सीखो। चलते हैं नेक्स्ट पे। एक और वर्ड अपना रह गया था यहाँ, कॉन्सीट, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका मतलब होता है घमंड। वैनिटी, वैनिटी, प्राइड, इमोडेस्टी, स्मगनेस। ये सारे वर्ड आई होप आप याद कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है डिवोट। डिवोट मीन्स होता है वो चीजें जो पवित्र हों, काफी प्योर हों, उसको बोलते हैं। जैसे सिनोनिम्स में आप पायस या होली बोल सकते हो, पायस या होली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पायस इसमें हो जाएगा लॉयल। लॉयल वैसा पर्सन जो आपके प्रति वफादार हो, उसी को लॉयल बोलते हैं हम।
सिनोनिम्स इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। स्टाउन, डिवोटेड, रिलायबल, जिस पे आप विश्वास कर लो, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी। रिवर्ड तो हमने देखा ही था, रिवर्ड का भीतरी हो जाएगा, वेनरेट करना, उसका भीतरी है ये। रिस्पेक्टेबल, सम्मानजनक बोलते हैं आप इसे, रिस्पेक्ट हो, रिस्पेक्ट हो, उसी को बोलते हैं रिस्पेक्टेबल। ये तो नॉर्मल वर्ड है, आई होप इसमें ये सारे वर्ड आपने लिख लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है असिस्ट, काफी नॉर्मल वर्ड है। असिस्ट मतलब हेल्प करना किसी की, हिंदी में आप इसे मदद करना या सहयोग करना बोल दोगे। और हेल्प करना, सर्व करना, ऐड करना, ऐड। तो इसका सही आंसर तो हेल्प हो जाएगा, मेंड। मेंड मीन्स क्या होता है? मेंड मीन्स होता है किसी चीज को सुधारना, रिपेयर। टिंकर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है टिंकर, रोज टेस्ट में अक्सर पूछता है टिंकर। ओवरऑल, ओवरऑल और टर्न। क्रिएट, क्रिएट मीन्स तो बनाना होता है, टू मेक, इसको क्रिएट बोलते हैं। डिवाइस, डिवाइस मीन्स होता है उस चीज को डिस्कवर या इन्वेंट करना, डिस्कवर या इन्वेंट करना। कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर में मैंने आपको ये वर्ड पढ़ा दिया है, किसके साथ? डिवाइस के साथ, जिसको अप्लायंस बोलते हैं। तो ये मैंने उसमें पढ़ा दिया है, कॉनकोड और कम अप विथ। तो आप इसे याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट किसको बोलते हैं? काफी जटिल, जटिल जो चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हो, वेरी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, लेवेल्ड, लेबिरिंथ। स्पेलिंग पे भी आप ध्यान देना, कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड और नोटी। तो इसको आप याद रखना, इंटीग्रेट का क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बाकी नॉर्मल वर्ड है, कंप्लीट मीन्स पूरा, कलरफुल, रंगों से भरा हुआ, कनेक्टेड, जुड़ा हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका एडेप्ट। अब एडेप्ट देखते ही आपके दिमाग में 3 लेयरिंग बन जाना चाहिए। एक क्या? एडेप्ट, एडेप्ट हो गया आपका। एडॉप्ट काफी बार आपने पढ़ा भी होगा, फिर भी मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। और एडेप्ट, एडेप्ट मीन्स वैसा बंदा जो काफी स्किल्ड हो, एडराइट हो, प्रोफिशिएंट हो। एडॉप्ट, एडॉप्ट अपनाना, जिसको बोलते हैं एक्सेप्ट, एक्वायर और एम्ब्रेस। ये वर्ड भी मैंने डिस्कस कर चुका है। एडजस्ट, एडेप्ट मीन्स अपने आप को एडजस्ट करना, ढालना जिसको आप बोलते हो, अनुकूल बनाना हिंदी में, रिवैम्प, मॉडिफाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडेप्ट स्किल हो जाएगा। बाकी काइंड हार्टेड मीन्स क्या होगा? उदार, जिसको बोलते हो आप लेनिएंट, काफी बड़े दिल वाला, टेंडर। अब ह्यूमन मीन्स क्या होता है? ह्यूमन मीन्स होता है इंसान, तो ह्यूमन ई लग जाता है, आप इसे याद रखना। एलोन मीन्स तो काफी अकेला रहने वाला। स्पोर्टेड मीन्स सपोर्ट करना, तो अनस्पोर्टेड, काफी अकेले रहने वाला, सोलिटरी और सोलो। आप इसे याद रखोगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इनिशिएट। इनिशिएट मीन्स शुरू करना किसी चीज को, बिगिन, स्टार्ट, कमेंस। किसी किसी लेक्चर में मैंने बोला होगा लेट अस एम्बार्क द सेशन। एम्बार्क मतलब शुरू करना। ओरिजिनेट, फ्रेजल वर्ब एक लिख सकते हो, किक ऑफ, मतलब होता है शुरू करना। तो इसका क्या हो जाएगा? स्टार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। साइन, जानते हैं उस चिन्ह को बोलते हैं साइन। स्लो, धीमा, तो दिखाना, एग्जिबिट करना, ठीक बोलते हैं शो करना। तो चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट है आपका ऑब्स्टिकल, बाधा, बाधा को बोलते हैं ऑब्स्टिकल। इसके सिनोनिम्स आप लिख सकते हो जैसे कि हिंड्रेंस, ये भी नाउन है, हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट। जहां आपको MENT वर्ड दिखे, ये बेसिकली सफिक्स है, नाउन पहचानने का तरीका है, वो नाउन हो जाता है। बैरिकेड, स्नैग और हिच। अब इसके लिए एक सिनोनिम्स याद रख सकते हो, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट। तो बेनिफिट ये तो होगा नहीं, क्लियरेंस भी नहीं होगा, तो बैरियर इसका सही आंसर हो जाएगा। एसेसरी तो वैसे एडिशनल जो वो सामान या वस्तु को बोलते हैं, एक्स्ट्रा आइटम, जैसे मोबाइल एन एक्स्ट्रा आइटम को बोलते हैं, एक्स्ट्रा आइटम। सबने वर्ड सुना होगा, मोबाइल एसेसरीज, लैपटॉप एसेसरीज, कंप्यूटर एसेसरीज, तो एसेसरीज सामान को बोलते हैं। तो दिस इज एंड ऑफ आवर सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। सो प्लीज कमेंट फॉर बेटर रीच।